किताबें पढ़ पढ़ के हो गए हो बोर, तो आ जाओ स्मार्ट डेंटल एकेडमी में और देखते हैं रिटेंशन फॉर्म केवीटी प्रिपरेशन में कि रिटेंशन फॉर्म हमारे पास क्या होता है। इस एग्जांपल से देखते हैं जहाँ पे हमने दो दांत उठाए हुए हैं। एक में केविटी बनी हुई है जिसका पल्पल फ्लोर थोड़ा सा वाइडर है और ओक्लूजल एरिया थोड़ा सा नैरो है। दूसरे में इसके ऑपोजिट है। ठीक है, दोनों दांतों को हमने कर दी है फिलिंग, रिस्टोर कर दिया है और उस बंदे को या उस बंदी को हमने च्युइंगम, बबल गम या कोई स्टिकी फूड दे दिया है खाने को। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, और वो खाते खाते उसकी फीलिंग निकल गई। तो आप सोचो कौन से वाली की फीलिंग निकलेगी, पहले वाली की या दूसरे वाली की? जी, जो हमारे पास रिटेंशन फॉर्म के अगेंस्ट केविटी बनी थी, प्रिपेयर हुई थी, वो वाली फीलिंग चीविंग के दौरान निकल जाएगी। तो रेजिस्टेंस रिटेंशन फॉर्म हमारे पास क्या होता है? रिटेंशन फॉर्म को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। प्राइमरी रिटेंशन जो is that shape or form of the conventional preparation that resists displacement or removal of the restoration or tipping, यानी कि वो फॉर्म, वो शेप जिसकी वजह से हमारी फीलिंग अपनी जगह छोड़ के बाहर नहीं निकलती, उसको हम कहते हैं रिटेंशन फॉर्म। हमारे पास मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है रेस्टोरेशन के, और हर मटेरियल का अपने एक रिटेंशन फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है कंपोजिट के लिए केविटी बनाई और उसमें एमलगम डाल दिया और वो सही काम करेगी, वो सही काम नहीं करेगी। आपने एमलगम अगर डालना है तो एमलगम को समझेंगे हम इस एग्जांपल से। ये वही टूथ हमने उठाया जिसकी पल्पल फ्लोर थोड़ा सा वाइडर है और इसका ऑक्लूजल जो एंड है वो थोड़ा सा नैरो हमने छोड़ दिया है। इसमें हमने सेमी सॉलिड फॉर्म में एमलगम तैयार करके डाल दिया है और उसको कंडेंस कर दिया है, बर्निश कर दिया है, कार्विंग उसकी कर दी है और एमलगम को चकाचक बना दिया है। तो ये क्या होगा, ये उधर लॉक हो जाएगा उस केविटी में, क्योंकि डिजाइन हमारे पास ऐसे था। जब ये ड्राई हो जाएगा और खाने के साथ, स्टिकी फूड के साथ ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इस टाइप के रिटेंशन को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल रिटेंशन। दूसरे टाइप की जो हमारे पास रिटेंशन होती है उसको समझने के लिए हम फिर से एक दांत लेते हैं, एक टूथ लेते हैं जिसमें कीड़ा लगा हुआ है, केविटी बनी हुई है। इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और कीड़ा जिधर लगा हुआ था उसको हटा के हम इधर रेस्टोरेशन दे देते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट रेस्टोरेशन दे दी, पेशेंट को भेज दिया। 3-4 दिन के बाद पेशेंट वापस आया कि वो खाना खाते हुए उसकी फीलिंग गिर गई। क्यों गिर गई? सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। आपका आइडिया क्लियर है। इस रेस्टोरेशन में हमने एचेंट और डिबॉन्ड का यूज नहीं किया था, जो हमारे पास एडहेसिव डेंटिस्ट्री से एक चीज होती है। इसी केविटी को आप एचेंट लगाओ, अप्लाई करो, 37% फास्फोरिक एसिड होता है और वो आपके इनऑर्गेनिक जो कंटेंट होता है उसका, उसको उसमें फोरस बना देता है। ये शेप आपका इरेगुलर हो गया, तो इरेगुलर शेप की वजह से हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ गया। इस पे आप अभी डी बॉन्ड जो होता है, डेंटिन बॉन्ड वगैरह, वो एनामल बॉन्ड होता है, वो आप अप्लाई करो और उसके ऊपर फिर कंपोजिट की फिलिंग वापस कर दो जैसे आपने पहले की थी। तो क्या हुआ, इसमें हमारे पास रिटेंशन ज्यादा होगी, ये फिलिंग खाने के दौरान गिरेगी नहीं। इस टाइप के रिटेंशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन। ये हमारे पास दो टाइप हो गई। किस चीज की? प्राइमरी रिटेंशन केविटी फॉर्म की। तीसरा हमारा एग्जांपल, वही सेम टूथ हमने उठाया, केविटी बना दी ना, उसमें कोई लाइन एंगल्स देके कुछ भी नहीं देखा और फिलिंग उठाई और उसमें डाल दिया, ना कोई डेंटिन बॉन्ड वगैरह, कोई एजेंट कुछ भी यूज नहीं किया और उधर उसमें हमने वो डाल दिया और वो लकीली वो फिलिंग सक्सेस हो गई। किस तरह? जी, थर्ड फॉर्म ऑफ द रिटेंशन। ये फिलिंग जो हमने यूज की थी वो थी GIC, ग्लास आइनोमर सीमेंट। और वो फिलिंग, उसकी खूबी ये होती है कि वो दांत के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है। उसने केमिकल बॉन्ड बनाया, इधर हमने ना मैकेनिकल इसमें किया, कोई शेप, कोई वॉल वगैरह कुछ डिजाइन नहीं किया, ना इसमें हमने डेंटिन बॉन्ड और एजेंट वगैरह यूज किया है, वो एडहेसिव डेंटिस्ट्री वाला बॉन्डिंग भी नहीं है।
तो ये हमारे पास थर्ड टाइप कौन सा हुआ, केमिकल रिटेंशन। एग्जैक्टली, केमिकल बॉन्डिंग हुई और उसकी वजह से जो फीलिंग थी वो हमारी अंदर रिटेन हो गई। तो तीन टाइप की हमारे पास रिटेंशन आ गई, मैकेनिकल, माइक्रो मैकेनिकल और केमिकल। अब थर्ड फोर्थ हमारे पास एक चीज होती है कास्ट, जो आपने सुनी होगी, कास्ट गोल्ड रिस्टोरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कास्ट गोल्ड रिस्टोरेशन हम कर रहे हैं और उसमें ना हमने मैकेनिकल बॉन्डिंग दी, ना उसमें कोई एजेंट वगैरह यूज किया, ना कोई केमिकल बॉन्डिंग है, तो ये किस तरह रिटेन होगी। जी एग्जैक्टली, ये कास्ट मेटल जो है ये हमारे पास ल्यूटिंग सीमेंट की वजह से रिटेन होगी। जो ल्यूटिंग सीमेंट होता है वो जब हम एक तो हमने इसको रिटेंशन दे दी पैरेलिंग टेक्निक से, मैकेनिकल रिटेंशन हमने इस कास्ट रिस्टोरेशन को, जो कास्ट मेटल रिस्टोरेशन हमने बनाया था उसको हमने पैरेलिंग टेक्निक से रिटेन कर दिया केविटी में। दूसरी जो हमने इसमें ल्यूटिंग सीमेंट डाल दिया वो इरेगुलरिटी में जाके जब हार्ड हो गया तो उसने भी रिटेंशन इसको दे दी। और थर्ड जो ल्यूटिंग सीमेंट है वो इटसेल्फ उधर चिपक जाएगा। तो ये तीन किस्म की इसकी रिटेंशन फॉर्म्स आ गई और ये हमारे पास केविटी में सक्सेसफुली रिटेन रहेगा। डेंटिस्ट्री में कोई भी टॉपिक, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमसे पूछो, कमेंट्स में पूछो, इनबॉक्स करके मैसेज करके पूछ लो, उसको एक्सप्लेन करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। स्मार्ट डेंटल एकेडमी।